तो भाई सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। और आप लोगों को लिए बता दूं मैं, तो जो लोग 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस जिनके पास आईआईटी है, तो उनके लिए है सुनहरा मौका, क्योंकि इससे ज़्यादा सुनहरा मौका कभी नहीं है। और अगर आप लोगों ने इस साल जो जॉब ले ली ना, समझो बल्ले बल्ले। तो 12th वाले, 10th वाले, आईआईटी वाले, ग्रेजुएशन वाले इस बात को ध्यान से समझें कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है और कब तक फॉर्म भरे जा रहा है, कब तक संशोधन है। तो जो लोग फॉर्म से वंचित रह गए, यानी जिन्होंने फॉर्म है वो बिल्कुल नहीं भर पाया है क्योंकि कुछ कारण है, कुछ इशू हैं, तो जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। और अभी अपडेट निकल के आया है, मैंने देखा, तो जो फॉर्म फीस है ना वो कम है, और जो फॉर्म की डेट है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें संशोधन किया गया। आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर जैसे फॉर्म भर दिया उसके बाद संशोधन नहीं होगा तो आप लोग क्या होगा कि जॉब से निकाल दिए जाओगे। इससे आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग अपना फॉर्म अच्छे से देख लें, अच्छे से चेक कर लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और 1 साल जो बच्चा है तो उसके लिए अति इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो बच्चा ही जान सकता है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बता दें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल, तो आप लोगों को पता होगा कि जॉब किसकी आने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बता दें कि आपको जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में बताना कि जानकारी कैसी लगी। और एक भी महत्वपूर्ण सूचना है, अगर जो बच्चे पेपर दे रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम है वो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारी जीके की क्लास है वो बिल्कुल फ्री आ रही है यूट्यूब पर, तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखना और कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को किस में डाउट है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनो हमारी बात को। चलिए देखते हैं हम, आइए देखते हैं रेलवे आरआरबी एपीएल। मैं थोड़ा पेन ले लूँ। नोटिफिकेशन 2026 क्या कह रहा है कि नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट देखते हैं 1 जुलाई। अगर जो बच्चा जैसे जिसका जन्म सितंबर में और उसकी एज 30 होने वाली है, तो अगर 1 महीना यानी आपकी एज है जो 2 जुलाई को पूरी हो रही है, 2 जुलाई 2026 को आप 30 साल के हो रहे हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कब तक? 1 जुलाई तक आप लास्ट है, यानी आपको 30 जून तक अगर आप हैं, कब तक? 30 जून तक। ठीक है, तो आपकी एज है 30 जून। जैसे ही 30 जून हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज आपको 30 साल कब तक होना है कि 1 जुलाई 2026 के बाद अगर आप 30 साल के हो रहे हो तो सॉरी आप लोग नहीं भर सकते हो, बाकी आप लोग जितने भी आप फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट है 18 साल से। जो बच्चे 18 साल के हो गए, 12th पास कर लिया, जिन्होंने 10th पास कर लिया, आईआईटी कर ली है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो 30 साल के हो गए हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट 30 साल, ये नहीं है कि आप 29 के हुए हैं और 30 में चल रहा है, वो नहीं, लास्ट 30 साल, यानी 30 साल के पूरे हो गए हो और 31 में लग जाओगे तब तक का ये साल है, यानी लास्ट तक का। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलती हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा पेन मेरा प्रॉब्लम दे गया। चलिए, और इसकी फॉर्म फीस बहुत कम है। और आप देख सकते हो पोस्ट, भाई पोस्ट कितनी भर भर के आई हैं। पोस्ट देख रहे हो कितनी? 11,127 पोस्ट है। कितनी? 11,127 पोस्ट। तो भाई सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। तो 11,127 आप लोगों के लिए पोस्ट होने वाली है। भाई देखो यूआर के लिए पोस्ट कितनी? 4,860 यूआर के लिए, ओबीसी वालों के लिए 2598, ईडब्ल्यूएस 1,004, SC ST 1,746, ST 919 पोस्ट हैं। तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो आप अपनी पोस्ट को चेक कर लेना और फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि फिर ये मौका बिल्कुल भी नहीं आया। देखो आप लोग सोचो कि 10th पास वालों के लिए 10th पास स्पष्ट लिखा हुआ है, 10th पास
IIT सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास IIT सर्टिफिकेट है आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 12th वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन भी है उन लोगों के लिए। तो आप लोगों को ध्यान दें, और लास्ट डेट अभी निकली नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाया, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आई हूँ। आइए देखते हैं फॉर्म फीस। तो देखते हैं फॉर्म फीस कितनी है, 250 रुपये। जनरल और OBC वालों के लिए 400 रुपये, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 250 रुपये, 400 रुपये। ठीक है, और आप लोगों को अपने अच्छे से जो फॉर्म भर रहे हैं उस समय अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करना है, क्योंकि एक गलती बहुत दर्द देती है, बहुत दुख देती है बच्चों। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से देखना है कि क्या है। तो देख लो लास्ट डेट, ध्यान से देखना, ध्यान 13 मई से शुरू हुए हैं। कहाँ से? 13 मई से। कब तक चले? 15 मई से। अब ये कह रहा है कि अप्लाई लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट कब तक है? तो लास्ट डेट है आपकी 14 जून, यानी 15 मई से शुरू हो रहे हैं, 14 जून तक आपकी लास्ट डेट है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लास्ट डेट है, यानी आपके में कोई भी गलती हो गई है या आपने फॉर्म नहीं भर पाया है तो इन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा दिए। कितने? 16 जून। कितने? 16 जून को ये लास्ट डेट रहेगी। अगर आप लोगों को, जैसे आपने किसी ने क्या हुआ है कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई है, तो यहाँ पर है 26 जून। कितनी? 26 जून तक आप संशोधन कर सकते हो। आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आपको 4 दिन बाद क्या है, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा 26 के बाद। तो आप ध्यान से देखना, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया है वो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद भी ध्यान से सुनो कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो गई है, आप लोग ध्यान से सुन लो कि संशोधन कर लो, और नहीं बिना संशोधन किए आप बहुत पछताओगे। इसीलिए जो गलती हो गई है आपके डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है और अभी फीस भी नहीं लगेगी, कोई भी आपकी फीस नहीं है, फ्री में आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। ठीक है, एज आपको मैंने बता दी। तो बस आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से करना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप